सीएम अपडेट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम साय ने प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ का दूरदर्शी विकास मॉडल। सीएम साय ने कहा 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था और 3T मॉडल के साथ 2047 का लक्ष्य। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुख्यमंत्री श्री साय ने की मुलाकात। सीएम साय ने एक्स पोस्ट में लिखा, छत्तीसगढ़ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 का तीसरा चरण जारी। मुख्यमंत्री जनता चौपाल समाधान शिविर के माध्यम से जनता की समस्याओं का कर रहे निराकरण। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ का दूरदर्शी विकास मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब देश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल देने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने नीति आयोग के मंच पर छत्तीसगढ़ के लिए 75 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा और इसके केंद्र में 3T मॉडल, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन को बताया। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन अब तकनीक आधारित, पारदर्शी और तेज गति से निर्णय लेने वाला बन रहा है। हर योजना को डिजिटली ट्रैक किया जा रहा है ताकि आम जनता को समय पर और सटीक सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये मॉडल न केवल छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने में सहायक होगा, बल्कि भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में भी राज्य की अहम भूमिका सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2047 तक के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की है, जिसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना वृद्धि का अनुमान है। इस रणनीति को छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है, जिसमें राज्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास की समग्र योजना निहित है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, कृषि, IT, पर्यटन और कौशल विकास जैसे 13 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इन सभी क्षेत्रों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु 10 विशिष्ट मिशन प्रारंभ किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर अब संघर्ष का नहीं, बल्कि संभावनाओं का क्षेत्र बन गया है। बस्तर और उसके आसपास के 32 ब्लॉकों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए हैं, जहां युवाओं को कंप्यूटर, स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब यहां के बच्चे जंगल में लकड़ी चुनने के बजाय लैपटॉप और मशीनें चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर में अब बड़े निवेश आ रहे हैं। नवा रायपुर में स्थापित की जा रही देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और AI डेटा सेंटर से बस्तर एवं समूचे राज्य में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। अब बस्तर मेक इन इंडिया का उपयुक्त स्थल बन रहा है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सरकार द्वारा मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पुनर्वास, प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाएं तैयार की गई हैं। अब बस्तर में आदिवासियों को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधाएं मिल रही हैं। स्थानीय उत्पादों की बिक्री से रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। बस्तर का धुड़मारास गांव संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क को 1100 किलोमीटर से बढ़ाकर 2200 किलोमीटर तक ले जाने का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 21,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। रायपुर एयरपोर्ट से अब कार्गो सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है, जिससे राज्य एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध है, विशेषकर स्टील, कोयला, डोलोमाइट और लिथियम जैसे संसाधनों की उपलब्धता के चलते छत्तीसगढ़ औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। स्टील उत्पादन क्षमता को 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन और बिजली उत्पादन को 2030 तक देश में शीर्ष स्थान तक ले जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां लिथियम ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है। ये उपलब्धि ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार द्वारा किए गए 350 से अधिक नीतिगत सुधारों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमीन पंजीकरण जैसे कार्य अब केवल 500 रुपए में घर बैठे संभव हो गए हैं। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज खोलने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान लंच ब्रेक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करते हुए लिखा, आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की।
माननीय प्रधानमंत्री जी से संक्षिप्त चर्चा भी हुई। यहाँ प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल हूँ। बैठक में हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं, नक्सलवाद के अंत और बस्तर समेत अन्य क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार की नीतियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक अवसरों की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देते हुए राज्य को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा, यही हमारा संकल्प है। भारत मंडपम में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का तीसरा चरण जोर शोर से चल रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय प्रदेश भर में सक्रिय रूप से समाधान शिविरों का दौरा कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हेलीकॉप्टर से अचानक किसी गांव में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और योजनाओं की ग्रामीणों से जानकारी ले रहे हैं। ग्रामीणों से संवाद के दौरान सीएम साय समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। सीएम साय जनता की मांग पर महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रहे हैं। सुशासन तिहार 2025 के तहत अब तक लाखों आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश मांगों से संबंधित हैं। तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन हो रहा है, जहां जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। इन शिविरों में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है और हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए आवेदन पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा, सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान करना है। हमारा प्रयास है कि शासन की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचें और प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री के दौरे और समीक्षा बैठकों से प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा और जवाबदेही का संचार हुआ है। सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविरों में न केवल समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि विकास कार्यों की सौगात भी मिल रही है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।